हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक खास शो जिसका नाम है अपनो विधानसभा। इस शो में हम आपको राजस्थान विधानसभा के 200 सीटों का क्या है समीकरण उसे बताएंगे, साथ ही हर उन सीटों की मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे। इस खास शो में हम राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों पर पहले किसका कब्जा था, मौजूदा समय में कौन है, आपका विधायक क्या कहता है, चुनावी गणित क्या है, जातिगत समीकरण, यहाँ हम हर पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। इन खबर राजस्थान की खास शो अपनो विधानसभा पर आपका स्वागत है। राजस्थान में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर एक विधानसभा सीट को लेकर जीत हार का गुड़ा भाग शुरू हो गया है। ऐसे में राजस्थान की राजनीति में सबसे प्रमुख माने जाने वाले मेवाड़ की 28 सीटों की बात करें तो यह सभी की नजरों में है। सीएम अशोक गहलोत तक यहाँ लगातार दौरे कर रहे हैं। मेवाड़ की उदयपुर शहर विधानसभा सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक माना जाता है। उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज चलता आया है। वहीं ऐसा पहली बार है जब दोनों ही पार्टियों के पास कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस तो कमजोर थी ही, लेकिन गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद बीजेपी के पास भी कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं बचा है। उदयपुर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट में से एक है, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार उदयपुर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिए लाए हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ साथ जान सकेंगे यहाँ के विजेता उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ। आइए जानते हैं इस सीट के बारे में। उदयपुर विधानसभा सीट राजस्थान के उदयपुर जिले में आती है। उदयपुर शहर विधानसभा के सीट पर हार जीत के इतिहास की बात करें तो यहाँ पिछले 4 विधानसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है। वर्ष 2003 से 2018 तक वर्तमान में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ के विधायक रहे हैं। 2018 में उदयपुर में कुल 47% वोट पड़े थे। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस के डॉक्टर गिरिजा व्यास को 9 वोटों से मार्जिन से हराया था। इससे पहले जरूर कांग्रेस के त्रिलोकी पूर्विया और पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास विधायक रही। इन दोनों से पहले 1-2 बार गुलाब चंद कटारिया विधायक रहे। यह कह सकते हैं कि उदयपुर शहर विधानसभा पर बीजेपी के कब्जे में ही ज्यादातर रही है। उदयपुर विधानसभा सीट में पिछले लंबे समय से कांग्रेस से मजबूत नेता सामने नहीं आया है। इसी कारण कांग्रेस ने पिछले चुनाव में वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास को गुलाब चंद कटारिया के सामने उतारा था, लेकिन कटारिया के सामने गिरिजा व्यास को हार का सामना करना पड़ा। यही स्थिति अब बीजेपी की हो गई है। गुलाब चंद कटारिया के असम राज्यपाल बनने के बाद बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में बीजेपी इस सीट पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद कांग्रेस इस मौके का फायदा उठा अपना परचम लहराने की तैयारी कर रही है। तो हम आपको यहाँ पर एक चार्ट के जरिए उदयपुर विधानसभा से अब तक किस पार्टी का दबदबा रहा, किसको कितना वोट मिला और कौन जीता, उसे हम आपको समझाते हैं। अगर बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो यहाँ से भाजपा उम्मीदवार गुलाब चंद कटारिया को पूरे 74,660 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 47% रहा था इनका। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर गिरिजा व्यास को पूरे 65,353 वोट मिले थे। इनका वोट प्रतिशत 41% था। बीजेपी उम्मीदवार ने इनको 9,307 वोट से हराया था। साथ ही 2013 विधानसभा की अगर बात करें तो गुलाब चंद कटारिया भाजपा उम्मीदवार को 78,446 वोट प्राप्त हुआ था और इनका वोट प्रतिशत 57% था। और कांग्रेस उम्मीदवार दिनेश श्रीमाली को 53,838 वोट प्राप्त हुए थे। इनका वोट प्रतिशत 39% था और दोनों के बीच की मार्जिन जो थी वो 24,608 वोटों की थी। 2008 की अगर बात करें तो उसमें भाजपा उम्मीदवार गुलाब चंद कटारिया को 65,706 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 59% था। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोक पूर्विया का 41,197 वोट था और इनका वोट प्रतिशत 37% था और दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 24,509 वोटों की थी। 2003 विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार सुभाष भदिया ने 73,635 वोट प्राप्त किए थे और 50% इनका वोट शेयर रहा था। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र सिंह को 57,958 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 40% था। दोनों के बीच की जो मार्जिन थी वो 57,667 वोटों की थी। 1998 में कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र सिंह को पूरे 70,479 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 56% था। और साथ ही भाजपा उम्मीदवार राम रिचाल नुव्वल को
47,819 वोट मिले थे। इनका वोट 68% और दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 22,660 वोटों की थी। 1993 विधानसभा में जगदीश चंद्र दराग जो भाजपा उम्मीदवार थे उनको पूरे 59,374 वोट मिला था। वोट प्रतिशत 54% था। और कांग्रेस उम्मीदवार कैलाश व्यास को पूरे 44,451 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 51% रहा था। दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 14,923 वोटों की थी। 1990 में वंशी लाल पटवा भाजपा उम्मीदवार थे और इनको पूरे 58,232 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत जो था वो पूरे 60% रहा था। और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार राम प्रसाद लाधा का 32,675 वोटों की प्राप्ति हुई थी। साथ ही इनका वोट प्रतिशत 34% रहा था और दोनों के बीच की जो मार्जिन थी वो 25,557 वोटों की थी। अगर बात करें 1985 की तो इसमें कांग्रेस उम्मीदवार परवीर को 32,829 वोट की प्राप्ति हुई थी और इनका वोट प्रतिशत 50% रहा था। साथ ही वंशी लाल पटवा जो भाजपा उम्मीदवार थे उनको 30,757 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 47% रहा था और दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 2,072 की थी। साथ ही 1980 की अगर बात करें तो उसमें भाजपा उम्मीदवार बंसी लाल पटवा को 22,319 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत पूरे 46% रहा था। और कैलाश व्यास जो कांग्रेस उम्मीदवार थे उनको 21,205 वोट मिले थे। साथ ही इनका वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 43% रहा था और दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 1,114 वोटों की थी। 1977 की अगर बात करें तो उसमें जीएनपी उम्मीदवार थे कौशल किशोर जैन जिनको 26,532 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 62% रहा था। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र सिंह को 12,668 वोट मिले थे और इनका वोट प्रतिशत 29% रहा था और दोनों के बीच जो मार्जिन थी वो 13,864 वोटों की थी। अगर बात करें इस सीट के जातिगत समीकरण की तो उदयपुर जिले की 3 सामान्य सीटों में से सबसे हॉट उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से 8 बार ब्राह्मण व 4 बार जैन प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। शहर में सर्वाधिक मतदाता ब्राह्मण करीब 45,000, जैन 42,000 और मुस्लिम 35,000 हैं। शहर विधानसभा क्षेत्र में 1952 से 67 तक लगातार 4 चुनाव ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के मोहनलाल सुखाड़िया, 1972 में भानु कुमार शास्त्री, 1985 में डॉक्टर गिरिजा व्यास तथा 1990 और 93 में शिव किशोर सनाडे निर्वाचित हुए थे। जैन उम्मीदवार के रूप में भाजपा के गुलाब चंद कटारिया 1977, 1980, 2003 और 2008 में जीते थे। 1998 ब्राह्मण जैन एकाधिकार में बदलाव आया जब कांग्रेस के ओबीसी उम्मीदवार त्रिलोकी पुरबिया ने भाजपा के ब्राह्मण प्रत्याशी मांगीलाल जोशी को हराया था। और अगर बात करें यहाँ के मुद्दे की तो झीलों के शहर उदयपुर में पर्यटन और झीलों से जुड़े बड़े मुद्दे हैं। उदयपुर का सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक व्यवस्था है। पर्यटन शहर होने के कारण सीजन में यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटन पहुँचते हैं। ऐसे में शहर में हर तरफ जाम की स्थिति बन जाती है। यह सिर्फ सीजन में ही नहीं, अन्य दिनों में भी कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। दूसरे मुद्दे की बात करें तो झीलों से जुड़ा हुआ है। उदयपुर शहर झीलों के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे में झील से जुड़ा मुद्दा भी बड़ा है। मुद्दा यह है कि झीलों में अभी भी सीवरेज का पानी जा रहा है जिससे गंदगी और जल प्रदूषण फैल रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी दोनों ही पार्टियों में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं किया है। सभी चुनाव में जीत के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए और विधानसभा चुनाव से रिलेटेड राजस्थान के हर एक सीट की बारीकी समझने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। नमस्कार।